अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गुड नॉलेज हब। हम टेंसेस कर रहे हैं और आज हम लास्ट जो है वो कैटेगरी की सेकंड डिवीजन करने जा रहे हैं वो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। आज हम रीज़न के साथ, लॉजिक के साथ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को क्रैक आउट करेंगे और हम देखेंगे कि थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म कैसे ज्वाइन होती है, क्योंकि टेंस इज़ ऑलवेज शोन बाय टाइम एंड वर्क। टेंस किससे शो होता है? टाइम से और वर्क से। जब हम वर्क की बात करते हैं, जब हम एक्शन की बात करते हैं, तो एक्शन या तो इंडेफिनिट का होता है या कंटिन्यूस का होता है या परफेक्ट का। लेकिन आज हम करने जा रहे हैं परफेक्ट कंटिन्यूस। पहले इसको एक्सप्लेन करते हैं कि जितने भी एक्टिवाइज टेंसेज हैं उन सब में इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। पास्ट इंडेफिनिट एक्सेप्शन है इन विच वी यूज़ सेकेंड फॉर्म। पास्ट इंडेफिनिट सिर्फ एक एक्सेप्शन है इंडेफिनिट केस में, एक्टिवाइज में, जिसमें हम लोग सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं। और पास्ट इंडेफिनिट सेकंड फॉर्म सारे इंसिडेंट्स को, सारे इवेंट्स को कवर करते हैं। जितने भी हम लोगों ने स्टोरीज़ लिखनी होती हैं पास्ट की, हम लोगों ने मॉरल स्टोरीज़ लिखनी होती हैं, हम लोगों ने फोक स्टोरीज़ लिखनी होती हैं, हम लोगों ने इंसिडेंट्स राइट करने होते हैं, तो ऑल दोज इंसिडेंट्स आर रिटन विद द हेल्प ऑफ सेकंड फॉर्म एंड दैट इज़ एक्चुअली पास्ट इंडेफिनिट टेंस। उसके बाद कंटिन्यूस शोज कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन, जिसमें हम फोर्थ फॉर्म यूज़ करते हैं। और परफेक्ट टेंस इन ऑर्डर टू शो द कंप्लीटनेस ऑफ एक्शन, इन ऑर्डर टू शो द अकम्पलिशमेंट ऑफ एक्शन, जिसमें हम थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। और ये जो है हम लोग कर चुके हैं। तो आज हम करने जा रहे हैं परफेक्ट, जिसमें हम कंटिन्यूस को और परफेक्ट को कंबाइन करेंगे और हम देखेंगे हाउ थर्ड फॉर्म परफेक्ट टेंस कभी भी थर्ड फॉर्म के बगैर मुकम्मल नहीं होता और कंटिन्यूस टेंस कभी भी फोर्थ फॉर्म के बगैर मुकम्मल नहीं होता। लेकिन किसी भी टेंस में दो फॉर्म्स इकट्ठी, थर्ड भी फॉर्म भी हो और फोर्थ फॉर्म भी हो। हाउ इज़ इट पॉसिबल? बट वी विल प्रूव इट एंड वी विल मेक इट पॉसिबल थ्रू रीजन, थ्रू लॉजिक। लेट्स स्टार्ट आवर टेंस विच इज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट उर्दू में इसकी पहचान होती है था, थी, थे। थ्री वर्ड्स, उर्दू के थ्री वर्ड्स हैं, था, थी, थे, जो शो करते हैं पास्ट को। परफेक्ट टेंस को हमेशा शो करता है थर्ड फॉर्म। परफेक्ट टेंस को हमेशा कौन सी फॉर्म शो करती है? थर्ड फॉर्म। और कंटिन्यूस टेंस को कौन सी फॉर्म शो करती है? फोर्थ फॉर्म। अब हम स्टूडेंट्स सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देखेंगे। स्ट्रक्चर के बाद हम लोग उर्दू का एक सेंटेंस देखेंगे और हम देखेंगे कि परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में क्या डिफरेंस, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस और सिंपल कंटिन्यूस टेंस में क्या डिफरेंस होता है। कौन सी ऐसी चीज़ है जो एक को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस बना देगी और एक वर्ड को हम, एक या दो वर्ड्स को हम रेज करेंगे तो वो सिंपल पास्ट कंटिन्यूस टेंस रह जाएगा। सिंपल पास्ट कंटिन्यूस टेंस रह जाएगा। आज हम लोगों ने इसका भी यूज़ देखना है। तो लेट्स स्टार्ट स्ट्रक्चर। सबसे पहले स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स जितने भी एक्टिवाइज सेंटेंसेस हैं, जितने भी एक्टिवाइज के टेंसेस हैं, उन सब में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। और स्टूडेंट्स सब्जेक्ट क्या होता है? एक्शन डूअर होता है। सब्जेक्ट क्या होता है? फाइल होता है। सब्जेक्ट क्या होता है? काम करने वाला। और उसके बाद स्टूडेंट्स हेल्पिंग वर्ब आता है। उसके बाद क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब। स्टूडेंट्स अक्सर हमने सुना होगा कि पास्ट परफेक्ट टेंस, कंटिन्यूस टेंस में एक ही हेल्पिंग वर्ब है, हैड बीन। बट स्टूडेंट्स हैड इज अ हेल्पिंग वर्ब, बीन तो हेल्पिंग वर्ब नहीं है। हम लोग अक्सर यही सुनते आ रहे हैं और यही देखते आ रहे हैं कि जी हेल्पिंग वर्ब लगाएं। और हेल्पिंग वर्ब क्या जी? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में एक हेल्पिंग वर्ब है, हैड बीन। तो स्टूडेंट्स हेल्पिंग वर्ब तो एक है लेकिन वो हैड है। बीन इज नॉट अ हेल्पिंग वर्ब। तो फिर बीन क्या है एंड व्हाई इज इट हेयर? तो बीन क्या है और क्यों इधर है, इसका लॉजिकली प्रूव करते हैं हम लोग इस तरह कि बीन, बी फर्स्ट फॉर्म, वॉज सेकंड फॉर्म, बीन एज अ थर्ड फॉर्म। तो बीन यूज हुआ है एज अ थर्ड फॉर्म इन ऑर्डर टू फुलफिल। हमने क्या कहा था स्टूडेंट? परफेक्ट टेंस कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। परफेक्ट टेंस कभी भी मुकम्मल नहीं हो सकता। परफेक्ट टेंस कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकता विदाउट थर्ड फॉर्म। तो being is used here in order to fulfill the condition of perfect tense. तो had been, had helping verb, been as a third form, had been helping verb। हेल्पिंग वर्ब के बाद स्टूडेंट्स उसके बाद हम लोगों ने लगाना है फोर्थ फॉर्म। कौन सी फॉर्म? फोर्थ फॉर्म, आईएनजी वाली फॉर्म। आईएनजी वाली फॉर्म क्यों? इन ऑर्डर टू शो द कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन।
किसको शो करने के लिए? एक्शन के जारीपन को शो करने के लिए। उसके बाद द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज सिंस और फॉर का यूज़। उसके बाद सिंस और फॉर का यूज़ और एंड में हम लोग लगाएंगे ऑब्जेक्ट। अब स्टूडेंट्स हम आते हैं उर्दू पहचान की तरफ। अब आते हैं उर्दू पहचान की तरफ। एक सेंटेंस लिखते हैं और हम उसमें देखते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड अ सिंपल पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो लेट्स स्टार्ट। वो 7 बजे से अखबार पढ़ रहा था। एक ये सेंटेंस आप लोग नोट करें। दूसरा सेंटेंस आप नोट करें, वो अखबार पढ़ रहा था। मैंने 2 तरह के सेंटेंस स्टूडेंट्स राइट किए हैं। वो 7 बजे से अखबार पढ़ रहा था, वो अखबार पढ़ रहा था। अब आप लोग देखें कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू सेंटेंसेस। इन दोनों जुमलों में, इन दोनों सेंटेंसेस में क्या डिफरेंस है? तो स्टूडेंट डिफरेंस ये है टाइम का। इसमें हमने 7 बजे से, इसमें हमने टाइम को मेंशन किया और इसमें हमने टाइम को मेंशन नहीं किया। दोबारा देखते हैं। वो 7 बजे से अखबार पढ़ रहा था, वो अखबार पढ़ रहा था। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। इन 2 किस्म के सेंटेंसेस में क्या डिफरेंस है कि मैंने ये भी लिखा अखबार पढ़ रहा था, वो भी लिखा अखबार पढ़ रहा था, वही पढ़ रहा है वही। तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है स्टूडेंट्स 7 बजे से। डिफरेंस क्या है? 7 बजे से। यहाँ पे टाइम का जिक्र है और यहाँ पे टाइम का जिक्र नहीं है। अब पॉइंट की तरफ आ रहे हैं। जहाँ पे स्टूडेंट्स टाइम का जिक्र आ जाए, जहाँ पे नंबर 1 कंडीशन टाइम का जिक्र आ जाए, नंबर 2 कंडीशन कंटिन्यूटी भी हो, जारी भी हो रहा था, जारी भी है और टाइम का जिक्र भी है, जारी भी है और टाइम का जिक्र भी है, तो ये हमारा बन जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कौन सा टेंस बन जाएगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। लेकिन जिसमें टाइम का जिक्र नहीं है वो सिंपल पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, वो सिंपल पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। स्टूडेंट्स जहाँ भी टाइम का जिक्र हो और वो कौन सा टेंस हो जिसमें कंटिन्यूटी भी हो, तो वो हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को होगा, और जिसमें टाइम का जिक्र नहीं है तो वो सिंपल पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। अब हम इसको देखते हैं स्ट्रक्चर के लिहाज से। सबसे पहले काम करने वाला ही के बाद हेल्पिंग वर्ब ही हैड बीन। बीन क्यों यूज़ किया? एज अ थर्ड फॉर्म। ही हैड बीन पढ़ रहा था। फोर्थ फॉर्म रीडिंग, फोर्थ फॉर्म कंटिन्यूटी, ही हैड बीन रीडिंग न्यूज़पेपर। फिर उसके बाद न्यूज़पेपर, उसके बाद न्यूज़पेपर अखबार, सिंस और फॉर। अब सिंस और फॉर का रिडल सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। सिंस और फॉर पहचानने के लिए 7 बजे से 7 साल से, 7 माह से, 7 घंटों से, 7 मिनट से, 7 बजे से। अब डिफरेंस क्या है? जब हम कहते हैं 7 बजे से, 2 बजे से, 3 बजे से, सुबह से, शाम से, दोपहर से, तो हम एग्जैक्ट टाइम बता रहे हैं एक्शन के स्टार्ट होने का, काम के स्टार्ट होने का, एक्शन के स्टार्ट। जब हमें स्टूडेंट्स एक्शन के स्टार्ट होने का एग्जैक्ट टाइम पता हो तो वहाँ पे सिंस लगाते हैं। जैसे 7 बजे से, 7 साल से एग्जैक्ट टाइम नहीं पता, ड्यूरेशन दुरानियाँ पता है 7 साल हो गए, लेकिन कौन से 7 साल से? 7 माह से। कौन से 7 माह कब शुरू हुए? जब हमें एग्जैक्ट टाइम का एक्शन के स्टार्ट होने का पता ना हो तो वहाँ पे हम फॉर यूज़ करेंगे, और जहाँ पे एग्जैक्ट टाइम का पता है स्टूडेंट्स वहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे? सिंस यूज़ करेंगे। ही हैड बीन रीडिंग न्यूज़पेपर सिंस 7 o'clock, सिंस 7 o'clock। He had been reading newspaper since 7 o'clock। कौन से? 7 o'clock। उसके बाद सिंपल कंटिन्यूअस टेंस, ही पास्ट कंटिन्यूअस, ही वॉज रीडिंग, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस का को क्या है? वॉज है हेल्पिंग वर्ब, वॉज एंड वर। ही वॉज रीडिंग अ न्यूज़पेपर, तो वो क्या कर रहा है? अ न्यूज़पेपर, वो एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, फुल स्टॉप। आ न्यूज़पेपर, वो एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। तो स्टूडेंट्स जब टाइम का जिक्र आ जाए तो
उससे पहले जो है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाएगा, लेकिन जब टाइम का जिक्र नहीं है तो वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस हो जाएगा। अब हम इसको देखते हैं। ही जो है वो हमारा सब्जेक्ट, हैड जो है वो हेल्पिंग वर्ब, बीन जो है वो थर्ड फॉर्म, रीडिंग जो है वो हमारी फोर्थ फॉर्म आ जाएगी, ए आर्टिकल है बाद में देखेंगे, न्यूज़पेपर, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद सिंस और फॉर का यूज़ करना है। स्टूडेंट्स, होप यू हैव अंडरस्टूड द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ पास्ट कंटिन्यूस टेंस एंड अ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अगर टाइम का जिक्र है और कंटिन्यूटी भी है, अगर टाइम का जिक्र है और कंटिन्यूटी भी है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अगर कंटिन्यूटी तो है, जारी तो है, लेकिन टाइम का जिक्र नहीं है तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस। अब हम नेगेटिव निगेशन की तरफ स्टूडेंट्स जाते हैं कि हाउ कैन वी जनरेट अ नेगेटिव सेंटेंस, कि नेगेटिव सेंटेंस जो है वो कैसे जनरेट होगा। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, देयर इज ओनली वन हेल्पिंग वर्ब, हैड। हैड स्टूडेंट्स हैड हमारा ओरिजिनल हेल्पिंग वर्ब है, और जितने भी एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट कहते हैं तो इसका मतलब है ओरिजिनल हेल्पिंग वर्ब के बाद, बीन के बाद नहीं। कभी भी आपने नहीं देखा होगा कि किसी फॉर्म के बाद जो है वो नॉट आया, किसी भी फॉर्म के बाद कभी भी नॉट फॉर्म के बाद नहीं आता, बल्कि हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है, और ओरिजिनल हेल्पिंग वर्ब हमारा हैड है। और हैड के बाद हम लोग लगाएंगे नॉट, फिर लगाएंगे बीन, बीन के बाद हम लोग लगाएंगे फोर्थ फॉर्म इन ऑर्डर टू शो द कंटिन्यूटी ऑफ द एक्शन। देन वी विल यूज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद हम लोग लगाएंगे यूज़ ऑफ सिंस और फॉर, सिंस या फॉर का यूज़ करेंगे। कौन सा यूज़ करेंगे हम लोग? सिंस या फॉर का यूज़ करेंगे। कौन सा यूज़ करेंगे हम लोग? सिंस या फॉर का यूज़ करेंगे। सिंस और फॉर का यूज़ करेंगे, और उसके बाद टाइम लिख के तो हम लोग फुल स्टॉप लगा देंगे। मसलन अब हम इसको करते हैं कि ये कैसे होगा। स्टूडेंट्स, वो बाकी सैर सुबह से कर रहा था। वो बाकी सैर, पहली बात इसमें कंटिन्यूटी आ गई, दूसरी बात इसमें टाइम का जिक्र आ गया, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। ही हैड जो है परफेक्ट हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद वो सुबह की सैर, वो बाकी सैर सुबह से नहीं कर रहा था, निगेशन बन गई। ही हैड नॉट बीन विजिटिंग द गार्डन, बाकी सैर बाका विजिट नहीं कर रहा था। कब से? एग्जैक्ट टाइम का पता है? सिंस मॉर्निंग। कब से नहीं कर रहा था? मॉर्निंग से नहीं कर रहा था। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट्स, हमारा ही जो है हमारा सब्जेक्ट हो गया, हैड जो है हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, नॉट यूज़ ऑफ निगेशन हेल्पिंग वर्ब के बाद, और बीन जो है वो एज अ थर्ड फॉर्म यूज़ हुई है। उसके बाद विजिटिंग जो है फोर्थ फॉर्म। स्ट्रक्चर हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस और फॉर का यूज़। स्टूडेंट्स, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद बीन लगाएंगे, उसके फौरी बाद हम लोग फोर्थ फॉर्म लगाएंगे, फोर्थ फॉर्म के बाद हम लोग ऑब्जेक्ट लगा देंगे, और फिर सिंस और फॉर का यूज़। सिंस कहाँ आएगा? फॉर कहाँ आएगा? लॉजिकली जहाँ हमें एक्शन के स्टार्ट होने का एग्जैक्ट टाइम पता है वहाँ पे सिंस आएगा, और जहाँ पे टाइम का तो जिक्र है, दुरानिया का तो जिक्र है, ड्यूरेशन का तो हमें पता चल जाएगा कितनी देर से, लेकिन एग्जैक्ट टाइम का पता नहीं चले तो वहाँ पे फॉर आएगा। तो ये हो गई हमारी निगेशन। अब हम चलते हैं अपने दूसरे स्ट्रक्चर की तरफ, इंटेरोगेशन की तरफ। हाउ अ इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर इज फॉर्मुलेटेड, कि कैसे जो होती है वो इंटेरोगेशन बनता है, कैसे जो है वो इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर बनता है, और कैसे जो है वो इंटेरोगेशन बनती है, तो हम उसमें देखेंगे। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब। स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों ने जितने भी टेंसेस किए हैं उनमें हम लोगों ने यही बात सीखी है कि किसी भी टेंस के किसी भी सेंटेंस में क्वेश्चन बनाने के लिए, इंटेरोगेशन करने के लिए, इंटेरोगेटिव बनाने के लिए जस्ट आप लोगों ने क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब, और वो भी ओरिजिनल हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के स्टार्ट में लाने से ये क्या बन जाता है? इंटेरोगेटिव, और एंड में क्वेश्चन मार्क पुट करना है। अब हम इसको स्ट्रक्चर को देखते हैं। हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट,
सब्जेक्ट के बाद स्टूडेंट्स बीन आएगा, बीन के बाद जो है हमारी फोर्थ फॉर्म आएगी। कौन सी फॉर्म? फोर्थ फॉर्म। उसके बाद जो है हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद यूज़ ऑफ सिंस और फॉर अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ टाइम। टाइम का जिक्र है कैसे? क्या वो शाम से किताब पढ़ रहा था? क्या वो शाम से किताब पढ़ रहा था? कब से? शाम से। हैड, क्योंकि एक ही हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास, हैड ही बीन स्टडिंग, हैड ही बीन स्टडिंग अ बुक, क्योंकि बुक एक है, सिंगुलर है, इसलिए आ आएगा अ बुक। सिंस, एग्जैक्ट टाइम का पता है, सिंस इवनिंग। कब से? इवनिंग से। एंड में क्वेश्चन मार्क। हैड ही बीन स्टडिंग, हैड हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद ही सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद बीन, बीन के बाद फोर्थ फॉर्म, फोर्थ फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साथ सिंस मॉर्निंग, एग्जैक्ट टाइम। देखिए स्टूडेंट, जो हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं, जो हम फॉर्मूला बना रहे हैं, जो हम फॉर्मुलेशन देखते हैं, हम लोग जब ट्रांसलेट करते हैं ना तो उसके अकॉर्डिंग ही करते हैं, हम लोग डेविएट नहीं कर रहे। आप देख रहे हैं कि हम लोग हर चीज़ लॉजिकली प्रूव कर रहे हैं, और लॉजिकली जब हम चीज़ों को देखते हैं, क्योंकि ह्यूमन नेचर इज़ ऑलवेज कन्विंस्ड बाय लॉजिक एंड रीज़न। हम किसी भी चीज़ को क्यों पसंद करते हैं, किसी भी चीज़ से क्यों कन्विंस हो जाते हैं, क्यों कायल हो जाते हैं, क्यों मान जाते हैं किसी बात को, तब जब हमारी रीज़न को, जब हमारे माइंड को वो बात क्लिक करती है और जब हम लॉजिकली प्रूव कर लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए टेंसेज आर ऑलवेज शोन, टेंसेज आर ऑलवेज टॉट एंड शुड बी टॉट इन द लॉजिकल वे, लॉजिकल वे में। अब हम WH फैमिली की बात करते हैं, तो स्टूडेंट WH फैमिली, जिसको हम कहते हैं कि WH फैमिली जो है उसमें कौन कौन से वर्ड आ जाते हैं, तो उसमें आ जाता है हमारा व्हेन, व्हिच, वेयर, वाई, हाउ। व्हेन, व्हिच, वेयर, वाई, हाउ, ये आ जाते हैं। तो ये सिंपल जो है वो हेल्पिंग वर्ब से पहले लगा देने से ये हमारा बन जाते हैं, WH फैमिली की प्लेस बन जाती है। मसलन वो कब से, वो शाम से कहाँ किताब पढ़ रहा था, वो शाम से कहाँ किताब पढ़ रहा था, तो वेयर हैड ही बीन स्टडिंग अ बुक सिंस इवनिंग। तो इससे पहले हम लोगों ने क्या, WH फैमिली। तो हमेशा हम लोगों ने ये भी असूल डिटर्मिन कर लिया है कि हेल्पिंग वर्ब के स्टार्ट में अगर हम लोग जो हैं वो WH फैमिली लगा दें तो वो WH फैमिली की पोजीशन है, और इंटेरोगेटिव में हम लोग एंड में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, शुरू में हम लोग जो हैं वो हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, नेगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब, ओरिजिनल हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देते हैं। लेट्स रिवाइज द टेंस नाउ। तो मेरा ख्याल है अब आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुकी होगी, क्योंकि हम रिलेशन ही कायम करते जा रहे हैं। जी स्टूडेंट्स, टेंस इज ऑलवेज शोन बाय वर्क एंड टाइम, टाइम और वर्क से शो होता है, और वर्क की 3 कंडीशन है, या तो इंडेफिनेट का होगा, या कंटिन्यूस का, या परफेक्ट का होगा। इंडेफिनेट का जिसमें हम फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, लेकिन पास्ट इंडेफिनेट एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हम सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं। कंटिन्यूस फोर्थ फॉर्म आएगी, ING वाली फॉर्म आएगी, परफेक्ट जिसमें थर्ड फॉर्म आएगी। आप स्टूडेंट्स, ऐसा टेंस जिसमें हम थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म कंबाइन करेंगे, तो आज हम उसी को देखने जा रहे हैं कि थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म कैसे कंबाइन होगी और कैसे लॉजिकली जो है इसकी पोजीशन बन जाएगी। तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। जी स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हमारा हैड हेल्पिंग वर्ब है, बीन हेल्पिंग वर्ब नहीं है। बीन एज अ थर्ड फॉर्म आई है, बी वॉज बीन, बीन एज अ थर्ड फॉर्म इन ऑर्डर टू फुलफिल द कैटेगरी ऑफ द डिमांड ऑफ द परफेक्ट टेंस। उसके बाद फोर्थ फॉर्म कंटिन्यूटी को शो करती है। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट, फिर सिंस और फॉर। सिंस और फॉर कहाँ यूज़ होता है स्टूडेंट, अगर किसी भी एक्शन के, काम के स्टार्टिंग पॉइंट में पता चल जाता है, एग्जैक्ट टाइम पता चलता है कि ये कब शुरू हुआ था, कब शुरू हुआ था, कब से शुरू हुआ है, एग्जैक्ट टाइम, तो वहाँ पे सिंस। अगर एग्जैक्ट टाइम का नहीं पता तो वहाँ पे हम लोग फॉर लगा देंगे। Now come to words. What is the difference between a continuous tense, simple past continuous tense and past perfect? Simple continuous tense और perfect continuous tense में क्या डिफरेंस है स्टूडेंट्स? वो 7 बजे से अखबार पढ़ रहा था, वो अखबार पढ़ रहा था। स्टूडेंट्स, अगर एक तो कंटिन्यूटी होनी ज़रूरी है, दूसरा टाइम। अगर कंटिन्यूटी है और एक्शन में कंटिन्यूटी है, दूसरा एक्शन कौन सा है, उसमें टाइम है, टाइम का जिक्र है। एक कंटिन्यूटी है, दूसरा टाइम का जिक्र है, तो ये परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाएगा। अगर टाइम का जिक्र नहीं है, कंटिन्यूटी है, तो वो पास्ट कंटिन्यूस सिंपल हो जाएगा।
इंटरोगेशन हो गया। दिस इज़ द होल कॉन्सेप्ट ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, और हमने इसको क्रैक आउट किया एंड वी हैव डेवलप्ड द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस स्ट्रक्चर थ्रू रीजन थ्रू लॉजिक। आपको उम्मीद है कि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी इसकी। अब हम नेक्स्ट जो है वो लास्ट कैटेगरी जो है वो हम करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, और इसमें हम लोग जो देखेंगे कि सिंपल कंटिन्यूस टेंस में और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में क्या डिफरेंस होता है, और लॉजिकली इसको प्रूव करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। और अपना फीडबैक जो है वो लाजमी दीजिएगा कि किस तरह की अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप हो रही है, और टेंसेस में एक नई जो है वो डायरेक्शन आपको मिल रही है, नई सिमत आ रही है, नया नॉलेज में इजाफा हो रहा है कि वही रट्टा बेस्ड कि जी हैड बीन आ रहा है, हैव बीन आ रहा है, हैड बीन और हैव बीन के बाद फोर्थ फॉर्म लगा दें, सब्जेक्ट लाए हैड बीन इसकी हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद फोर्थ फॉर्म लगा दें। ये चीज़ है, या आप लोग लॉजिकली देख रहे हैं कि बीन क्यों आ रहा है, फोर्थ फॉर्म क्यों आ रही है, हैड क्यों आ रहा है, और सिंस और फॉर कैसे आएंगे, क्यों आएंगे, और एक कंटिन्यूस टेंस में, सिंपल कंटिन्यूस टेंस में और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में क्या डिफरेंस होता है, और उसको हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि एक चीज़ में एक्शन भी है, एक चीज़ में कंटिन्यूटी भी है, और साथ में टाइम का जिक्र भी है, तो वो परफेक्ट कंटिन्यूस बन जाएगा। लेकिन अगर टाइम का जिक्र नहीं है और सिर्फ कंटिन्यूटी है तो वो सिंपल कंटिन्यूस टेंस रह जाता है। होप यू हैव अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।